जगदलपुर के एक रिटायर्ड एसबीआई उप प्रबंधक से बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई बस्तर पुलिस की साइबर सेल और स्थानीय टीम की सूझबूझ से संभव हो सकी। थाना कोतवाली जगदलपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार प्रार्थी आनंदराव देशमुख, जो कि एसबीआई के रिटायर्ड उप प्रबंधक हैं, ने वर्ष 2015 में एचडीएफसी लाइफ की बीमा पॉलिसी करवाई थी। वर्ष 2023 से उनके पास लगातार फोन कॉल्स आए, जिनमें अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा करवाने को कहा गया। विश्वास में लेकर प्रार्थी ने कुल 20,90,028 रुपए विभिन्न खातों में जमा कर दिए। बाद में उन्हें ठगी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शरद कुमार सिन्हा ने मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल तथा साइबर सेल की उप पुलिस अधीक्षक गीतिका साहू के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने नोएडा में 3 दिन तक लगातार रेकी कर बैंक कर्मचारी और किराएदार बनकर आरोपियों की पहचान की। फिर एक होटल के पास घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी आनंदराव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने एचडीएफसी बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। तब उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा में हो रहा था। सूचना पे हमारी टीम, साइबर सेल की टीम नोएडा गई थी और नोएडा में 3 दिन तक कैंप करने के पश्चात 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक लवकुश है और एक राहुल है। ये दोनों जो हैं पूर्व में ही कॉल सेंटर में काम करते थे और इस तरीके से लगातार लोगों को फोन करके ठगी करते थे झांसे में लेकर के, और इन्होंने अपने आप को आईआरडीए का रिप्रेजेंटेटिव बना करके देशमुख जी के साथ में ठगी की थी। हमारे प्रयास से अभी तक 20 लाख का जो ठगी, 21 लाख की ठगी हुई उसमें से 9 लाख रुपए प्रार्थी के अकाउंट में वापस आ चुके हैं और भी प्रयास है कि जो विधिवत आगे कार्रवाई हो उससे बाकी जो अमाउंट है वो भी उनको मिल जाए। इस तरीके से मैं फिर आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉल आता है या कोई भी इस तरीके से आपके पास में इन्वेस्टमेंट के संबंध में फोन आते हैं तो सतर्क रहें और अच्छे से जानकारी लेकर के ही कहीं पे भी निवेश करें। तो इनके पास डाटा कहां से है इसकी जांच? इसमें जो हम लोगों को प्रार्थियों से, जो आरोपियों से जो सामान बरामद हुआ है, इसमें 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कुछ एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं जिससे ये पैसे विड्रॉ करते थे। इसके अलावा एक हमको शीट इनके पास से मिली है जिसमें काफी सारे सब्सक्राइबर्स, काफी सारे लोगों का डेटा है। ये डेटा जो है ये स्पेसिफिक सबका नाम, डिटेल सब कुछ है इसमें, तो इसकी जांच भी हम लोग करेंगे कि ये डेटा इनके पास में कहां से आया। आजकल विभिन्न इंटरनेट साइट से, विभिन्न डार्क वेब के सोर्सेज से भी ये डेटा लीक होता है। तो इस डेटा के बारे में हमको जानकारी और लेना है। अभी विवेचना में है मामला, अभी और पूछताछ करके हम डेटा की भी जानकारी लेंगे ताकि ये समझ में आए कि इनके पास ये जो डिटेल्स आए थे लोगों के, ये इन डिटेल्स के बेसिस पे ही ये लोगों को रैंडमली फोन करते थे, उनको उनका नाम और उनका डिटेल बताते थे। लोगों को ये यकीन होता था कि ये जेन्युइन कॉल है, कोई फर्जी कॉल नहीं है। अभी फिलहाल जो इनसे पूरी जांच में बात सामने आई है कि ये 3 लोग मिलकर के ही काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोग ठगी का काम करते थे और एक महिला को इन्होंने एम्प्लॉय के तौर पे रखा हुआ था पेरोल पे। उनको जिम्मेदारी ये दी हुई थी कि वो अकाउंट में जो भी पैसे आते थे उसको विड्रॉ करते थे। महिला की भी पहचान कर ली गई, उनको नोटिस दे करके बुलाया गया है। अगर जांच में आगे उनका भी रोल आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अभी तक और कोई बड़े गिरोह से इनका जो कनेक्शन है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर पे अभी हम जांच कर रहे हैं तो आगे जो भी इसमें जानकारी निकल करके आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।